Hello everyone, welcome to EdPlus Home Tutor. Today in this session of Indian Polity and Constitution, we will discuss a brief explanation of Article 12. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल 12 पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ूंगा, रीड करूंगा, फिर उसके बाद मैं उसकी मीनिंग हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकें। Article 12 defines the term state. In the wider sense, state has been defined as all agencies involved in making and implementing laws. These agencies are Parliament, central government, state legislature, and state governments, local authorities, other statutory and non-statutory authorities. अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अब ये राज्य क्या हैं, ये समझ लेते हैं। व्यापक अर्थ में राज्य को कानून बनाने और लागू करने में शामिल सभी एजेंसियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन एजेंसियों में संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, लोकल प्राधिकरण और कुछ अन्य सांविधिक निकाय और गैर सांविधिक निकाय आते हैं। मैं एक एक कर इन सभी एजेंसीज के बारे में आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ एजेंसीज होती हैं जो कानून बनाती हैं और कानून को लागू करती हैं। ये एजेंसीज मिलके एक स्टेट के रूप में परिभाषित की जाती हैं। तो इसमें क्या है कि जो एजेंसीज हैं वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट संसद हो गया हमारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जिसकी सरकार केंद्र में बनी हुई है वो। अब देखिए, पार्लियामेंट जो है वो क्या है कि कानून को बनाती है ना, पास करती है कोई कानून पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसे एग्जीक्यूट करती है, लागू करती है। तो इसी तरीके से स्टेट में देखिए, स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है स्टेट के बिहाफ में। और लोकल अथॉरिटीज़, ये म्यूनसिपाल वगैरह हो गए, तो वो ये लोकल अथॉरिटीज़ में आ जाते हैं। यहाँ हमें जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो है अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब ये स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ क्या होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। अगले स्लाइड में इसका पूरा मैं समझाता हूँ आपको। Statutory bodies. They get the power from a statute that is an act enacted by the legislature. Example: National Investigation Agencies, National Human Rights Commission, Lokpal and Lokayukt, etc. अब देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होते हैं। जो भी बॉडीज जो मतलब कानून के द्वारा लाए जाते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाते हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया। आपने लोकपाल का देखा भी होगा, अन्ना हजारे जी ने इसके बारे में आंदोलन भी किया था। तो ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, ये कानून के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा लाए जाते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे यूजुअली गेट द पावर फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जाम्पल: नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक्सेट्रा। अब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होते हैं? ये बेसिकली जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाया जाता है। मतलब ये जो है, जो कार्यों को लागू करता है, उनके द्वारा लाए जाते हैं। जैसे नीति आयोग मोदी जी लाए थे, आपने देखा होगा, भाजपा सरकार लाई थी, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार 2014 के करीब। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस इन दोनों के बीच। If this video is helpful for you, then please subscribe channel and click the bell icon and select all option for the further notification. And not forget to like and share.